भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण गांव मुंडिया, तहसील नगर, जिला भरतपुर में आज 9 अप्रैल 2023 को अनावरण किया गया। इस मौके पर अनेक अतिथियों ने अपनी बात बाबा साहब के जीवन के बारे में कही, जिसमें दूर दराज से आए अतिथियों का स्वागत किया गया और अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन पर विस्तार से चर्चा की। उसी चर्चा में सुनते हैं शंकरलाल बौद्ध। हम समझ जाते हैं तो फिर कोई संदेह नहीं रहता कि ये देश की वो शख्सियत थी जिनको कुछ चालाक लोगों ने ये कहकर छोटा करने की कोशिश की कि ये दलितों का मसीहा था, ये केवल कुछ लोगों का तक सीमित था। जो लोग ऐसा कहते हैं वो बाबा साहब के बारे में मैं मानता हूं कि रस्सी में से एक सांप एक टुकड़े के बराबर भी उनके बारे में नहीं जानते। बाबा साहब तो वो शख्सियत थे, इस भारत की बात छोड़ दो, जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो लंदन की महारानी भी घबराती थी कि ये बाबा साहब पता नहीं क्या मांग ले, इनके मारे तो लंदन थर्राता था, भारत की तो बात ही क्या है। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने केवल उनको दलितों का मसीहा कहकर छोटा करने की कोशिश की। आज हम देश की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि ये फला जाति के नेता थे, ये तो भारत की वो शख्सियत थे, ये तो भारत की वो नॉलेज थी जिनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता था। भारत में उस समय महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। आप जो महिलाएं मंच पर देख रहे हो, इस देश के बड़े बड़े पदों पर जो महिलाएं बैठी हैं, यदि बाबा साहब न होते तो कहीं कोने में बैठकर कोई चौका बर्तन कर रही होती, महिलाएं कभी IAS IPS बनती नहीं। आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज मैं इस लाल किले से बोल रही हूँ, ये केवल ये बाबा की बदौलत बोल रही हूँ, नहीं तो शायद मुझे यहाँ चढ़ने का अधिकार नहीं होता। तो उस बाबा ने ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं जिसके लिए बाबा ने काम नहीं किया। लेकिन हमको गुमराह किया जाता है, हमको छोटी मानसिकता का बताया जाता है और कहा जाता है इन्होंने तो, बाबा साहब ने तो केवल इन छोटी जाति वालों के लिए कुछ किया और आरक्षण दिया। एक आरक्षण का रोना रोकर उनके कद को छोटा किया जाता है। आज देश में जो आप रिजर्व बैंक की कल्पना कर रहे हो, जो रिजर्व बैंक देश में चल रहा है, ये बाबा साहब की बदौलत चल रहा है। बाबा साहब की द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के कारण रिजर्व बैंक का गठन किया गया। इसके अलावा आप देख रहे हो जो लेबर है, लेबर उस जमाने में 12-12 घंटा काम करते थे, लेकिन बाबा साहब ने कानून बनाया। जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने कानून बनाया कि इस 12 घंटे को 6 घंटे और 8 घंटे किया जाए। बाबा साहब ने कानून बनाया कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश दिया जाए। बाबा साहब ने कानून बनाया कि एक सप्ताह में एक रविवार का अवकाश दिया जाए। तो क्या ये बाबा साहब ने केवल छोटी जाति वालों के लिए किया? क्या इसको जनरल वाले या ऊंची जाति वाले काम में नहीं लेते? लेकिन बाबा साहब को कुछ चालाक लोगों ने छोटा करने की कोशिश की और जितना छोटा करने की कोशिश की उतने बाबा का कद ऊंचा बढ़ता चला गया। आज आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है और क्या कहा जाता है कि ये जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं? मैं कहना चाहता
चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो भाई ये अत्याचार जो होता है, गांव में दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, किसी की बड़ी मूछें रखने पर उसको जिंदा मार दिया जाता है, एक दलित लड़के को घड़े से पानी पीने पर मार दिया जाता है, उसको आर्थिक स्थिति देखकर मारा जाता है या दलित जाति देखकर किया जाता है, उस पर अत्याचार जाति देखकर किया जाता है, तो फिर जाति के गत आरक्षण का विरोध क्यों? लेकिन कुछ लोग गुमराह करते हैं, भाई गरीब तो सब में होते हैं, हम भी मानते हैं गरीब सब में होते हैं, लेकिन एक गरीब ऊंची जाति का और एक वाल्मीकि गरीब, क्या दोनों बराबर हो जाते हैं समाज में? एक साथ उसके साथ बैठना भी उचित नहीं समझते। ये आज की बात है, भारत के स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी आज गांव में वही जातिवाद है, वही छुआछूत है, वही अत्याचार अनाचार है। ये क्यों है भाई? आप जातिगत आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो इस जाति को क्यों खत्म नहीं कराते? आप जाति के नाम पर क्यों शादी विवाह करते हैं? आप जाति देकर क्यों रिश्वत होते हैं? आप जाति देकर के क्यों बिकते हैं? जब जाति के नाम पर क्या होता है, जाति के नाम पर रिश्ते हो गए तो आरक्षण आरक्षण क्यों मांगते हो भाई? क्यों इनके पेट में कुछ लोगों के दर्द होता है, ये कहते हैं कि ये नीचे जमीन से उतर आज हमारे साथ बैठ करके, इसलिए इनको वही स्थान पहुंचना चाहिए, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है और जातिगत आरक्षण का विरोध है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से जिन्हें भी है आराम से जो लोग उठने हैं वो भी समावेश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में आ जाता है जो चालाक लोग चाहते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं बैठे, तो वो इस तरह की चालाकी करते हैं और आपको गुमराह करते हैं, इनको छोटा ही मानो, इनको बराबर मत बैठाओ। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं मंच पर जनप्रतिनिधियों से, आप लोगों ने इन समाजों के लिए जो किया है, आप बराबर से बैठाते हो, बराबर से समझते हो, इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भी अपील करना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद करते हैं उनको समझें और इस जाति को खत्म करने की बात करें। आरक्षण तो हम वैसे ही छोड़ेंगे भाई, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें बराबर लाओ तो सही, इस जाति को खत्म तो करो, हमें जातिगत आरक्षण नहीं चाहिए। आज बाबा साहब की प्रतिमा है, मैं तो बातें कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के बारे में 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ, गाँव महू छावनी महू जगह कैंट के अंदर, क्योंकि पास आर्मी थे, दादा भी आर्मी थे, जो कैंट था जो छावनी का बैच नंबर था वो भी 14 था, क्योंकि जो महापुरुष होता है उसी कुछ न कुछ चीजें दुनिया से अलग होती हैं। तो साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए, में बैच नंबर 14 में पैदा हुए, आपने 24 थे, बाबा साहब लोग डिग्रियां हैं, वही 14 डिग्रियां हैं देश विदेश के साथी। बाबा साहब ने जब देश से कुछ के जब धर्म था और देश का धर्म आगे सनातन धर्म और धर्म को स्वीकार किया, वो तारीख 19 तो बाबा साहब का इस 14 नंबर से बहुत बड़ा संबंध है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आने वाले 14 को हर घर में जयंती करना चाहिए और उनके विचारों समझना चाहिए, उनके विचारों को करना। भारत देश में दो तरह की व्यवस्थाएं, एक समतावादी, एक विषमतावादी। समतावादी लोग समानता में विश्वास करते हैं, वो ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं। विषमतावादी लोग वो हैं जो ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ऊंच नीच में उनको फायदा होता है, नीचे वाले व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जो समानता में विश्वास करते हैं वो लोग सभी को बराबर बैठाना चाहते हैं, किसी का शोषण नहीं होता इस व्यवस्था में। इसलिए जो शोषणकारी लोग हैं वो समानता नहीं चाहते, वो विषमता चाहते हैं और जातिवाद की दीवारों को मजबूत करना चाहते हैं। भारत की जो जाति व्यवस्था है वो ऊंच नीच पर आधारित है, वो छोटे बड़े के रूप में आधारित है। जैसे सीढ़ियां होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और वो व्यवस्था में एक जाति दूसरी जाति के पास बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? कि कहीं ऊपर वाला नाराज न हो जाए। ऊपर वाले की नाराजगी के डर के कारण
नीचे वाले के पास बैठता नहीं है और ऊपर वाला उसे बैठाता नहीं है। इस तरह हजारों वर्ष से अलग अलग जातियों में बटा रहता है। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें एकजुट होना होगा, हमें झुंड के रूप में इकट्ठा होना होगा और इस जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। जय भीम।